कहा जा रहा है, जो कांग्रेस पार्टी परिपाटी के तौर पे कहती रही है, चुनाव आयोग या कोई भी डेमोक्रेटिक संस्थान है वो सत्ता पक्ष के साथ मिलकर खेल रहा है, वो अंपायर की भूमिका में नहीं। तो क्या सच में चुनाव आयोग अंपायर की भूमिका में नहीं है? अगर अंपायर की भूमिका नहीं है तो 700 करोड़ से ज्यादा संपदा वाले व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नॉमिनेशन को होल्ड पे क्यों रख रही है? वो भाई इतनी हैसियत कैसे हो गई चुनाव आयोग की कि बिल्कुल सीधे दिल्ली से इशारा है परिमल नाथवानी की जीत को लेकर के, तो उसके खिलाफ वहां चुनाव आयोग काम कर रहा है और यहाँ पे नहीं कर रहा है भोपाल में। ऐसा क्या विसंगति? और जब नाम काम नहीं कर रहा है तो दिल्ली में क्यों नहीं लीगल टीम के साथ कृषि वेणुगोपाल चुनाव आयोग के काम काज के समय रद्द होने की सूचना तत्काल बाद चले आते हैं? अंधेरे में क्यों गए वहां पर? प्रदर्शन क्यों गए? मीडिया टीम को लेकर क्या आपका सिर्फ मकसद हंगामा खड़ा करना है? क्या सिर्फ आपका ये मकसद है कि चुनाव आयोग फॉल प्ले करता है? आप अपनी सूरत नहीं देख रहे, अपनी हालत नहीं देख रहे। भाई ये कौन नहीं जानता है कि सत्ता प्रतिष्ठान की जो ताकत है उसमें विपक्ष को सरवाइव करना मुश्किल होता है। वो ढूंढती है, पग पग पर कमियां ढूंढी जाती है और घेरी जाती है। तो इतनी कमियां कैसे कर देते हैं? फिर मैं मिसाल देता हूं, जो काम आपके राष्ट्रीय सचिव प्रणव झा बड़े शानदार तरीके से, आह्लाद के तरीके से कर ले रहे हैं रांची में, बड़ा जश्न का माहौल था जब प्रणव झा ने परिमल नाथवानी के नॉमिनेशन रुकवा दिया था। वो काम ठीक उसके उलट भोपाल में हताशा थी, निराशा थी दिग्विजय सिंह के उस पार्टी में जिसके वो नेता कहते हैं, आला नेता, जिनकी अपनी महत्वाकांक्षी थी राज्यसभा भेजे जाने की, लेकिन उनको छोड़ करके मीनाक्षी नटराजन को भेजा गया। जीतू पटवारी क्या कर रहे थे वहां? आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे ये सारे बड़े नेता? क्या इन नेताओं की वजह से ही, आंतरिक पॉलिटिक्स की वजह से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी छोड़ गए? उनको लगा जब खुद ही एक दूसरे के पैर खींचने वाले इतने ताकतवर है तो भला कौन सत्ता शिखर तक चढ़ पाएगा? मीनाक्षी नटराजन जो कि बेहद करीब मानी जाती हैं कांग्रेस पार्टी के आला कमान के, और जिन्होंने शानदार राजनीति की है, छात्र राजनीति से आई हैं, NSUI से आई हैं, शानदार करती रही। ना जाने कितनों का नॉमिनेशन पेपर उन्होंने खुद भरा होगा, उन्हीं के नॉमिनेशन पेपर में ये डिस्क्रिपेंसी कैसे आ गई? क्या मीनाक्षी नटराजन को लग गया कि नॉमिनेशन में ही कभी छोड़ दो क्योंकि जमीनी हालात कुछ और कह रहे हैं? वहाँ कांग्रेस पार्टी में खरीद फरोख्त होगा, हॉर्स ट्रेडिंग होगी। भारतीय जनता पार्टी ने 3 कैंडिडेट दे रखे हैं एक फॉल गेम के लिए, तो उनसे जीत पाना है, उनसे ठहर पाना मुकाबले में बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए चलो नॉमिनेशन भी गड़बड़ कर देते हैं और देव आलसी पुकारा का अंदाज में चिल्लाना शुरू करते हैं कि भैया ये बेईमानी हो गई, बेईमानी हो गई। बाद में जो काली कुत्ता पराजय का मोबालाइज नहीं हो पाते कांग्रेस पार्टी के विधायक, उससे ज़्यादा अच्छा था मैदान से हट जाओ, चुनाव बिना चुनाव लड़े ही ये 3 जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के उम्मीदवार भोपाल में जीत जाए आसानी से। तो ये सब कुछ है, इस भितरघात को समझना जरूरी है। भितरघात हुआ या जान समझ के किया गया? एक बात और कह दूं, विपक्ष की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की भूमिका में क्या सबसे बड़ी कमी आ रही है, उसका नज़ारा अभी हाल में इंडिया गठबंधन की बैठक में देखने को मिला। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ममता बनर्जी एक झटके में बुला ली इंडिया गठबंधन की बैठक। उन्होंने आपाधापी में राहुल गांधी को फ़ोन किया कि भाई जल्दी से बुलाओ इंडिया गठबंधन की बैठक, क्योंकि हमारे सारे सांसद टूट के भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहे हैं। और उसका नतीजा क्या हुआ जानते हैं? जिस समय इंडिया गठबंधन की बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रही थी, आपाधापी बुलाई गई, सारे दलों को बुलाया गया, एन वक्त पे भारतीय जनता पार्टी ने, खास करके वहाँ के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने, भारतीय जनता पार्टी का काम देख रहे हैं, बंगाल का काम देख रहे हैं, भूपेंद्र यादव के घर पे सारे सांसदों को बुला लिया था। 22 से 23 सांसद आने थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन की बैठक का नतीजा रहा कि सिर्फ 12 से 13 सांसद पहुंचे। सब रुक गए। सबको लगा कि ममता बनर्जी इतनी कमजोर नहीं हुई, इंडिया गठबंधन के 23 दलों की ताकत उनके साथ है। उस इंडिया गठबंधन की बैठक में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बैठक में जो लोग नहीं आ पाए, जैसे हेमंत सोरेन नहीं आ पाए, उद्धव ठाकरे नहीं आ पाए, उनको अपने हिसाब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लिया गया। 23 बड़ी संख्या के लोग वहां मौजूद रहे। ठीक है, वहां पे DMK नहीं आई जो नाराज है, अलग है, बिल्कुल कह रही है। और इसका नतीजा हुआ कि जो सांसद टूट रहे थे उसी दिन जाकर के TMC से अलग हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहे थे, ममता बनर्जी के उस असर्टिव एफर्ट से, अचानक हुए असर्टिव एफर्ट से मामला ठहर गया, रुक गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो गई। तो विपक्ष की पॉलिटिक्स ऐसे होती है, आक्रामक तरीके से ऐसे होती है। ऐसे नहीं होती कि आपको नॉमिनेशन फॉर्म करने में ही गलती कर दें, छोड़ दें, ताकि आपको चुनाव ही न लड़ना पड़े, आप छोड़ के हार जाए। ठीक है, ऐसी ही बात हुई कि हर बार रिदम बनता है हर विधानसभा के समय, और अचानक से आखिरी वक्त में राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं।
भाई सारे वर्कर मैदान में डटे होते हैं। बिहार चुनाव लीजिए, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमाम चुनाव के समय में पूरा क्षमा बनता है। बिहार का मामला तो और कमाल है, CWC तक की बैठक पटना में ले जाकर कर दी गई। जो हवा देखा गया, जो हालात देखा गया, राहुल गांधी के प्रति जन समर्थन देखा गया, तो लगा कांग्रेस पार्टी के बाकी नेताओं को CWC की मीटिंग कर लेते हैं, यहाँ जीत मुकम्मल कर लेते हैं। हुआ क्या, चुनाव से ऐन पहले 10 दिन पहले राहुल गांधी विदेश चले गए। भाई जब नेता ही नहीं रहेगा तो मैदान पे कौन लड़ेगा, कौन सा वर्कर लड़ेगा। ये सारी चीजें जो खामी है, मेजर खामी है भारतीय जनता पार्टी के से मुकाबिल होने के कांग्रेस पार्टी को सीरियस पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, जिसमें बार बार वो चूक रही है। और यही कारण है मीनाक्षी नटराजन बिल्कुल वॉकओवर दे रही है, हार जा रही है। ब्लॉक चिल्लाओ, उससे क्या होता है, जो हो गया हो गया। और प्रणव झा जैसा कैंडिडेट झारखंड में मजमा लगा देता है, कमाल कर देता है। कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको उम्मीदवार बनाए जाने की कहीं से कोई दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। वो मल्लिकार्जुन खड़गे के सलाहकार है, लेकिन गए तो सीरियसली लड़े। जिस दिन नॉमिनेशन किया, अपना नॉमिनेशन भी किया और परिमल नाथवानी के नॉमिनेशन में क्या खामियां थी उसको भी स्क्रूटनी करा लिया। जीत हार अलग बात है, लेकिन चुनाव में लड़ते तो दिख रहे हैं प्रणव झा। ये कमाल का है। ऐसा ही लड़ना पड़ेगा विपक्ष को आने वाले दिनों में, तभी ये डेमोक्रेसी की लाज बचेगी। नहीं तो ऐसे ही नॉमिनेशन में कभी खामी छोड़ दो, उसका फिर हंगामा करो, कहो बड़ा आसान है, चुनाव आयोग तो बड़ा घपला कर रहा है, सरकार के साथ मिला हुआ है, ये है वो है। तो ऐसे करेंगे तो संसद गलत है, जो डेमोक्रेसी की बड़ी बड़ी संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट गलत है, उनको रक्षा के लिए जो संस्थाएं खड़ी हैं उसी पर फिंगर आउट करती रहेंगे आप, और अपनी खामी को नहीं देखेंगे। ये तो गंभीर मामला है। ऐसे डेमोक्रेसी थोड़ी होती है। विपक्ष की जो भूमिका होती है उसको कायदे से कीजिए, हिम्मत के साथ कीजिए। हाँ, लड़ना कठिन है ये, लेकिन लड़े ही नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है इसे समझ पाना। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।